कल बताए थे स्टील का प्रयोग। जो स्टील का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो एस्थेटिक सेंटेंस निगेटिव में इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे सभी के लिए बता दी। तो समझ गया था। यस सर। आज क्या पढ़ेगा? हाउ लॉन्ग का प्रयोग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का प्रयोग समझो। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, कब तक। हाउ लॉन्ग का हिंदी होगा कब तक। वाक्य में कैसे होगा? तुम कब तक पढ़ोगे, पढ़ोगे। सीता कब तक खाना बनाए, तुम कब तक पढ़ोगे, सीता कब तक खाना बनाएगी, मोहन कब तक खेलेगा, कब तक खेलेगा, खेलेगा। इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये देखो। सबसे पहले लिखेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, और उसके बाद इंट्रोगेटिव कर देंगे। इंट्रोगेटिव तरीका से समझो। अब कब तक का अंग्रेजी को हटा दो। ये हो गया हाउ लॉन्ग, हो गया कब तक। अब तुम पढ़ोगे, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे। जिनको दिक्कत होगा जो शैल और विल दोनों का प्रयोग होता है, तो हम एक किताब का नाम बता रहे हैं, असलम चाउस का इंग्लिश का किताब आता है, उस किताब को कृपया अध्ययन करो। जो शैल का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा, मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। जितने भी किताब है लगभग बताता है आई डी और बहुवचन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि सभी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाए। जिनको दिक्कत होता है, असलम क्या उसकी इंग्लिश की किताब है, उस किताब को पलट कर देखिए, जो शैल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। मैं पढ़ा हूँ इसलिए कहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग होगा। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का क्या का अंग्रेजी होगा? तो हाउ लॉन्ग के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखो कैसे बनेगा। हाउ लॉन्ग सबसे पहले लिखेंगे हाउ लॉन्ग, उसके बाद इसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे हाउ लॉन्ग बिल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। हाउ लॉन्ग बिल यू रीड, तुम कब तक पढ़ोगे। सीता कब तक खाना बनाएगी, फिर लिखेंगे हाउ लॉन्ग बिल सीता कुक। समझ गया? मोहन कब तक खेलेगा, तो फिर कब तक का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हाउ लॉन्ग बिल मोहन प्ले, बिल मोहन प्ले। समझ गया? हाउ लॉन्ग फिर एक बार समझ लो। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, कब तक। उसके बाद वाक्य को इंट्रोगेटिव कर देंगे। ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल होता है, लेकिन सभी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। तो हाउ लॉन्ग के बाद विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का वन रूप लिखेंगे। समझ गया ना? तुम कब, अभी से 100 तक का वाक्य बनेगा। तुम कब तक खेलोगे, तुम कब तक धूप में टहलोगे, तुम कब तक घर पर आओगे, पिताजी कब तक यहाँ ठहरेंगे। 100 तरीका का वाक्य बनेगा। हाउ लॉन्ग ये समझ गया। अब नंबर 2 सीन्स व्हेन, यही ना बोलना है। ये सीन्स व्हेन का मतलब क्या होगा? तो सीन्स व्हेन SINCE, सीन्स व्हेन, इसका मतलब होता है कब से।
इसका मतलब होता है कब से, और इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव कर देंगे, इसके प्लस दे दिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर देंगे, वह कब से खेल रहा है। तुम कब से पढ़ रहे हो। सीता कब से खाना बना रही है। सीता कब से खाना बना रही है। ये हो गया। सीन सोइन का मतलब होता है कब से। सबसे पहले वाक्य में सीन सोइन लिखेंगे और उसके बाद वाक्य को इंट्रोगेटिव कर देंगे। इंट्रोगेटिव पहले तो टेंस पहचानना पड़ेगा। तो जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंटिव परफेक्ट टेंस का होगा। प्रेजेंटिव परफेक्ट का स्ट्रक्चर कल भी बताए हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, बी वन लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के मुताबिक बी वन का मतलब होता है एम इज आर, और सब्जेक्ट के मुताबिक ही बी वन का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर करेंगे, पुलर है तो पुलर करेंगे। अब वह कब से खा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस हुए, सिंस हुए, कॉमा दे देंगे। उसके बाद वह खेल रहा है, इसको इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, तो वह के मुताबिक इज का प्रयोग करेंगे। इज ही प्लेइंग हो गया। वह कब से खेल रहा है। तुम कब से पढ़ रहे हो, तो फिर लिखेंगे सिंस हुए, SINC, सिंस हुए, आर यू रीडिंग। सिंस हुए आर यू, तुम कब से पढ़ रहे हो। सीता कब से खाना बना रही है। फिर लिखेंगे सिंस हुए, सिंस हुए इज सीता कुकिंग, इज सीता कुकिंग। समझ गया। हाउ लॉन्ग का समझा, कोई दिक्कत है तो बोलो फिर बताएंगे। उसके बाद नंबर 2 में नंबर 2 गया सिंस हुए, यानी कब से। तुम कब से सो रहे हो। वह कब से स्नान कर रहा है। तुम कब से नदी में तैर रहे हो। तुम कब से धूप में खेल रहे हो। वह कब से काम कर रहा है। पिताजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब समझ गया। ये सिंस हुए का मतलब होता है कब से। कब से का अंग्रेजी लिखने के बाद चाहे किसी भी पेड़ का वाक्य कोई नहीं हो, क्यों नहीं हो, उसको इंट्रोगेटिव कर दे। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा तो पता है। इंट्रोगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, तो हाउ लॉन्ग और सिंस हुए। तो कोई दिक्कत है तो बोलो फिर बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या पड़ेगा। अच्छा, यानी जब का अंग्रेजी कब हुआइल लिखा जाएगा और जब का अंग्रेजी कब हुए नहीं लिखा जाएगा। ठीक, बैठो शांति से, सारे बच्चा बैठा रहो। और 2 दिन के बाद यानी मंडे को दिन फिर हम पूछेंगे। अगर नहीं बताया तो डंडा देख लो वहां पर। नहीं तो अभी जितना पूछना है पूछो, तो जितना पूछेगा उतना बताएंगे, 2 बार ज्यादा कर देंगे। चल देखो, हुए जब का अंग्रेजी कब हुआइल लिखेंगे और जब का अंग्रेजी कब हुए नहीं लिखेंगे। बच्चे का डिमांड अभी ये बता रहे हैं। हुआइल, WHILE, हुआइल माने जब, और WHEN हुइन माने जब। खूब अच्छा से समझना। समझ गया। नहीं समझो बोलो जी सर फिर बताइए। मैं 10 बार पूछेगा 20 बार बताएंगे, लेकिन समझ के छोड़ो। समझ गया ना। 1 नंबर हुआइल, जब का अंग्रेजी हुआइल कब लिखेंगे, जब भूतकाल में 2 क्रिया एक साथ हो। जब भूतकाल में 2 क्रिया एक साथ हो, तो वैसे स्थिति में जब का अंग्रेजी हुआइल लिखेंगे। और जब भूतकाल में 2 क्रिया 2 बार, तब जब लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझो, वाक्य लिखते हैं, समझो।
पहले लिख देते हैं, समझो यहाँ पर। जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ हो तो जब का अंग्रेजी वाइल होगा। वाइल होगा जैसे देखो, जब मैं पढ़ा रहा था मेरा लड़का मुझे परेशान कर रहा था। देखो वाक्य को पढ़ो। जब मैं पढ़ा रहा था मेरा लड़का मुझे परेशान कर रहा था, माने दोनों काम साथे हो गया। हम भी इधर पढ़ा रहे हैं, वो भी अपना काम में लगा हुआ है, वो भी अपना काम में लगा हुआ है, हम भी अपना काम में लगा हुआ है, दोनों काम साथे हो गया। तो भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा। भूतकाल में दो क्रिया एक साथ अगर हो और उसी वाक्य में जब लिखा रहेगा तो जब का अंग्रेजी हुआ है। और बाकी जिस टेंस का वाक्य उस टेंस पर बनेगा, और विशेष कुछ नहीं करना है। अंतर यही समझना है कि जब का अंग्रेजी व्हाइल कब लिखेंगे और जब का अंग्रेजी विल कब लिखेंगे। तो जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ हो, तो जब मैं पढ़ा रहा था ठीक उसी समय मेरा लड़का मुझे परेशान कर रहा था, दोनों का एक ही बार हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल आई वाज टीचिंग मेरा लड़का मुझे परेशान कर रहा था। माई सन वाज डिस्टर्ब DISTURBING डिस्टर्बिंग मी। यही हुआ, समझ गया हुआ इसका प्रयोग। जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा, जैसे वर्षा हो रही थी और मैं जा रहा था, दोनों काम हो गया। वर्षा की भी होना और मेरे जाना भी, दोनों काम एक साथ हो गया। जब पिताजी आए, मैं उस समय खाना खा रहा था, दोनों काम एक साथ हुआ। पिताजी भी आ गए और मेरा खाना खाना भी चालू था। तो जब भी भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा और अगर जब लिखा रहेगा तो उसी वाक्य में जब का अंग्रेजी हुआ है। अब देखो यहाँ पर, जब मैं विद्यालय जा रहा था कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ता भौंक रहा था यानी दोनों काम साथ, मेरा विद्यालय जाना भी चालू है और कुत्ता के भौंकना भी चालू, दोनों काम साथ में हुआ। जब मैं विद्यालय जा रहा था कुत्ता भौंक रहे थे, यानी फिर से तरीका से समझो, इसे थोड़ा टफ होता है। भूतकाल में दो क्रिया एक साथ जब भी होगा और अगर जब उसे वाक्य में लिखा रहेगा तो जब का अंग्रेजी हुआ है। समझ गया, दोनों काम तो एक साथ हुआ। जब मैं पढ़ा रहा था मेरा लड़का मुझे परेशान कर रहा था, हम इधर पढ़ा रहे हैं, मेरा लड़का पर काम में लगा हुआ है तंग करने, तो दोनों काम एक साथ हुआ। जब मैं विद्यालय जा रहा था कुत्ता भौंक रहा था, माने हम भी जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता भी अपन काम में लगा हुआ है, कुत्ता भी भौंक रहा है, तो दोनों काम तो साथ हुआ भूतकाल में। जब भी भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा और जब लिखा रहेगा वो वाक्य में, तो उसी वाक्य में जब का अंग्रेजी वाइल लिखेंगे। जब मैं विद्यालय जा रहा था, वाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल डॉग वाज बार्किंग। समझ गया कि जब का अंग्रेजी वाइल कब लिखेंगे, कोई दिक्कत है तो बता। जब भी देखो यहाँ लिख दिया, जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ हो तो जब का अंग्रेजी वाइल होगा। दोनों काम साथे हो, ये पहले बाद में नहीं, दोनों काम साथे हो। जब भी भूतकाल में दो काम एक साथ होगा और अगर जब लिखा हुआ है तो उस जब का अंग्रेजी
हुआइल लिखेंगे। समझ गया? में कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर दूसरा बताते हैं व्हेन कहाँ पर लिखेंगे। व्हाइल का अंग्रेजी, जब का अंग्रेजी व्हाइल कब लिखेंगे? कोई दिक्कत है तो बोलो, मिटा दें। समझ गया सब? यस सर। अब व्हाइल के प्रयोग में कोई दिक्कत तो नहीं। अब व्हेन का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में दो क्रिया दो बार होना, ये तो व्हाइल का प्रयोग बताया। जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होना, जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा और उसी वाक्य में जब लिखा रहेगा तो जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। समझ गया? और व्हेन, जब का अंग्रेजी व्हेन कब लिखेंगे? जब भूतकाल में दो क्रिया दो बार हो, भूतकाल में दो क्रिया दो बार हो। जैसे में देखो यहाँ पर, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी खुल चुकी थी। दो काम हुआ, एक हुआ जी स्टेशन पहुंचा और दूसरा हुआ जो गाड़ी खुल चुकी थी। जिस समय हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो भूतकाल में दो काम दो बार हुआ। एक मेरा पहुंचना, एक गाड़ी को खुलना, एक साथ तो हुआ नहीं। जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ हो तो वैसे वाक्य में जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। और भूतकाल में दो क्रिया दो बार हो तो जब का अंग्रेजी व्हेन लिखेंगे। अब जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट का, नहीं पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो हुआ व्हेन लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन आई रीच्ड, REACHED, रीच द स्टेशन। When I reached the station, the train had started. समझ गया? ये when कब लिखेंगे और while कब लिखेंगे? जब पिताजी यहाँ आए, मैं सो चुका था। फिर देखो, एक पिताजी जिस समय उस समय हम सोए, ये काम तो साथ नहीं हुआ। दो इधर देखो, जब पिताजी यहाँ आए मैं सो चुका था, यानी फिर देखो भूतकाल में दो काम दो बार हुआ। दो काम हुआ, जब पिताजी आए उस समय मैं सो चुका था, तो भूतकाल में दो काम दो बार हुआ। दोनों क्रिया एक साथ नहीं ना हुआ। जब भूतकाल में क्रिया दो बार में, तो वैसे वाक्य में अगर जब रहेगा तो व्हेन लिखेंगे। और भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा तो वैसे वाक्य में जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। व्हेन यहाँ आए, फादर केम हियर, केम हियर, आई हैड स्लीप। व्हेन फादर केम हियर, जब पिताजी यहाँ आए, आई हैड स्लीप, मैं सो चुका था। तो जब और व्हाइल एंड व्हेन, इनमें कोई दिक्कत है तो बताओ। व्हाइल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब का अंग्रेजी व्हाइल कब लिखेंगे और जब का अंग्रेजी व्हेन कब लिखेंगे? फिर खूब ध्यान से सब दोस्तों फिर बताते हैं एक बार। भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होना और भूतकाल में दो क्रिया दो बार होना, दोनों में अंतर हो गया। जब भी भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा, अगर जब लिखा रहेगा तो वैसे वाक्य में जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। जब भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होगा तो जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। और भूतकाल में दो क्रिया दो बार हो, दो क्रिया दो बार हो। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी, दोनों काम दो बार हुआ, दोनों काम दो बार हुआ। जब भूतकाल में दो काम दो बार होना तो जब का अंग्रेजी व्हेन लिखेंगे। और भूतकाल में दो क्रिया एक साथ होना, उस वाक्य में जब रहेगा तो जब का अंग्रेजी व्हाइल लिखेंगे। अब बताओ, चार को बता दिया।
हाउ लॉन्ग का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे। सिंस व्हेन का मतलब क्या होगा, उसका प्रयोग कब करेंगे। व्हेन का प्रयोग कब करेंगे, और व्हाइल, जब का अंग्रेजी व्हाइल कब लिखते हैं और जब का अंग्रेजी व्हेन कब लिखते हैं। कोई दिक्कत है तो बता, कोई दिक्कत हो हम परसों पूछेंगे, परसों एक एक बच्चे से पूछेंगे। अगर थोड़ा भी गड़बड़ी किया तो पिटाई के अलावा दूसरा कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो जितना पूछना है अभी कुछ अभी बताएंगे। अभी क्लास में न बैठे हो यस सर। तो पूछने के लिए एकदम फ्री है, जितना पूछना है पूछ सकते हो। और अगर हम पूछना चालू करेंगे नहीं पता है तो समझ लेना, तो सजा करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है।